दासी दास घोड़े रथ हाथी गो बर्तन मणि अनेकों प्रकार के पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों को झगड़ों में भर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दहेज दियो बहु भांति पुण्य कर चोरे में माधुर कहो रमा का देहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो शिव कृपा सागर संसार कर संतोष सभी बात कियो रमा पुण्य गए पद मातो जमायना प्रेम परिपूर्ण यो। अर्थात उनके भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमान ने कहा, हे शंकर जी आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर हिमान ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिव जी ने ससुर को सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से चरण छुए और कहा, नाट्य मम में प्राण सम ग्रह किंकरी करूं छावं सकल अपराध होई प्रसन्न वर देऊं। लखन सिंह रामचंद्र शंकर हनुमान जय तुलसी जी की। अर्थात हे नाथ उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसे अपने घर की दासी बनाइए, हमारे सब अपराधों को क्षमा कीजिए और प्रसन्न होकर वर दीजिए। बहुविधि शंभु शास्त्र समझाई गबनी भवन चरण सिर नाई जननी उमा बोली तब लीनी ले ओ चंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। तब ये चरणों में सिर नवाकर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर शिक्षा दी। करो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देओ न दूजा। बचन कहते भारी लोचन वारी बहुरी लाई और नई कुमारी। हे पुत्री तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि स्त्री धर्म में पति के सिवाय दूसरा देवता स्त्री के लिए नहीं है। ये वचन कहते कहते माता के नेत्रों में आंसू भर आए। तब उन्होंने पुत्री को छाती से लगा लिया और कहा, कत विधि सूझी नारी जग माही पराधीन सपनऊ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल में तारी धीरज के नहीं कुसमय विचारी। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्या रचा, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम वास्ते पार्वती की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुसमय विचार कर धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलत परत गति चरना परम प्रेम कुछ जाई न वरना। सब नार नहीं मिली बैठ वानी जाई जननी और पुनि लबटानी। पार्वती बारंबार मैना से और चरण पकड़ती थी। अत्यंत स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब सखियों से मिली बैठकर पार्वती फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। जन नहीं बोरी मिली चली उचित शीस सब कहूँ गई रमा। फिर मिलो कट मात्र तन तब सकीले विषय में पाई गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवानी चली रमा। सब अमद हर से सुमन वर से निशान नव बाजे भले। फिर माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिया। पार्वती जी बारंबार फिर माँ की ओर देखती थी। तब देवता स्त्रियां उनकी शिव जी के पास ले गईं। शिव जी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ ले घर को चले। देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसा कर बाजे बजाने लगे।
मंत्र तब पहुँचा वन अति हेतु विविध भांति परितों से करी विदा के नहीं विष के तू लखन सिया। रामचंद्र शंकर एवं जीजनमान्य तुलसा जी की अर्थात हिमवान बड़े प्रेम के साथ पहुंचने लगे चले। तब शिव जी ने अनेक प्रकारों से उनको संतोष से करके विदा किया। तुरंत भवानी आई गिरराई सकल शैल सरलिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं हिमवाना। राजा हिमाचल तुरंत आए और सब पार्वती तथा सरोवरों को बुलाया। आदर पूर्वक के विनय और सम्मान करके सबको हिमाचल ने विदा किया। जवई सम्मुखेला सही आई सुर सब निज निज लोक सिधाई जगत मातृ पिता सब भवानी तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। अर्थात जब शिव जी कैलाश पर आ गई तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। श्री शिव पार्वती जी जगत के माता पिता हैं, इस कारण मैं उनका श्रृंगार वर्णन नहीं करता हूँ। करई विविध विधि भोग विलासा गवनई समेत विषय कैलासा हरि गिरिजा बेर नित्य नाऊ यही विधि विपुल काल चल गाऊं। श्री शिव जी पार्वती जी अनेक भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नवीन विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्माऊ षष्ठी बदन कुमारा तारुका असुर समर जही मारा अगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म प्रसिद्ध है, उन्हें सारा संसार जानता है। जग जानि सन्मुख कर्म प्रताप पुरुष रते महारम देई रहे तुम्हें विष के तु सुत कर चरित्र साक्षात कहा। यही उमा शंभु विवाह जे नर नारी कई जे गावई कल्याण काज विवाह मंगल संपदा सुख पावई। अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और पुरुषों पाठ को जगत जानता है। अतः मैंने शिव जी के पुत्रों का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव जी पार्वती के विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और सुनावेंगे वे शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित्र सिंधु गिरजारम वेद न पावई बारो बरनी तुलसीदास किमि अति मति मंदे गवारो लखन सिया। रामचंद्र शंकर एवं गिरिजनमान्य तुलसा जी की गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है। उससे वेद भी पार नहीं पाते, फिर अति मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसको कैसे वर्णन कर सकता है। शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा भरत ध्वज मुनि अति सुख पावा। बहु लाल सा कथा पारव बाणी नैन नैनी राम वाली टाणी। शिव जी का रसपूर्ण सुहावना चरित्र सुनकर भरत ध्वज मुनि अति सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बड़ी, नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। देह पर रोमबली खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख अवना बानी दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। औ धन्य तब जन्मे मुनीसा तुम्हें प्राण सम प्रिय गिरीसा। प्रेम मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं निकली। ये दशा देखकर मुनि यज्ञपाल किए बड़े खुश हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म
धन्य है तुम्हें शिव जी, प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति, नाही राम ते सपनौ ना स्वाही। बिनु चले विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्ति करे लक्षणेहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री राम जी को सपने में भी नहीं स्वाते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्काम स्नेह हो, यही राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुपति प्रतिधारी, बिनु आग तज से सत्य सिनारी। पुनि कर रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव समय राम प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना अपरासती ऐसी स्त्री को छोड़ दिया। शिव जी ने ऐसा प्रण करने के राम भक्ति का निर्णय कर लिया। भाई श्री राम जी को शिव जी के समान और कौन प्रिय है। प्रथम ही में कहीं शिवे चरित, बूझ मरम तुम्हारे। सोच सेवक तुम्हें राम के, रहित समस्त विकार लखन सिया रामचंद्र। शंकर एवं जय हनुमान तुलसीदास जी की, अर्थात मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद पा लिया और समझ लिया कि तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और सब विकार से रहित हो। मैं जाना तुमरे गुणशीला, कहूँ सुनई अवे रघुपति लीला। सुन मुनि आज सब गम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मनि मोरे।